हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम शेल्टर आवास वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हाउस बोट। हाउस बोट का मतलब क्या है? नाव पर बने हुए घर। देखिए, नाव के जो घर होते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर पानी होगा। प्लेन एरियाज़ में तो नाव पर बने हुए घर नहीं होंगे। नाव चलने के लिए पानी चाहिए होता है। तो जहाँ पर भी पानी की अधिकता होगी वहाँ पर जो हाउसेस हैं, घर हैं, वो नाव के ही घर बने हुए होते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, लोग वहाँ पर परमानेंट रहते हैं, और कुछ टूरिस्ट के लिए होते हैं कि जो घूमने फिरने लोग जाते हैं वो आनंद ले सकें, उसके लिए होता है। तो जो हमारे हाउस बोट हैं, हाउस बोट किस चीज़ की बनी हुई होती है? हाउस बोट आर मेड अप ऑफ वुड। किसकी बनी हुई होती है? ये लकड़ी की बनी हुई होती है। अगर ये लकड़ी की बनी हुई नहीं होगी तो ये फिर पानी पर तैरेगी कैसे? तो जो हाउस बोट है वो किसकी बनी हुई होती है? लकड़ी की बनी हुई होती है। इसकी लंबाई है वो लगभग 80 फीट होती है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 से 9 फीट वाइड होती है, चौड़ी होती है। देखिए, हाउस बोट का जो साइज है और जो लंबाई या चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। जो हाउस बोट कश्मीर में पाए जाते हैं, कहाँ पर? कश्मीर में पाए जाते हैं, उनकी जो लेंथ होती है, उनकी लेंथ कितनी होती है? 80 फीट होती है, और 8 से 9 फीट उसकी चौड़ाई होती है। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल वुडन क्रेविंग्स ऑन इट। जो हाउस बोट होती है उस पर लकड़ी के कुछ सुंदर डिज़ाइन बने हुए होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है? उनको ख़त्म बंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ख़त्म बंद। ये आपको ज़रूर से याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ख़त्म बंद क्या है? ख़त्म बंद है वो हाउस बोट पर बनाए हुए डिज़ाइन होते हैं, और वो जो डिज़ाइन है वो किस पर बने हुए होते हैं? लकड़ियों पर बने हुए होते हैं। उनको हम ख़त्म बंद कहते हैं। फिर उसके बाद है दीज हाउसेज बोट आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। हाउस बोट है वो कहाँ कहाँ मिलती है? कश्मीर में भी मिलती है और केरला में भी मिलती है। केरला में भी बहुत सारी जो बोट हैं वो पाई जाती हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में बच्चे हैं वो अपने स्कूल जाने के लिए नाव का यूज करते हैं, तो केरला में भी बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए नाव का यूज करते हैं, और कश्मीर में भी हाउस बोट पाई जाती हैं। कश्मीर में डल लेक है और झेलम रिवर है। कौन कौन सी? डल लेक और झेलम रिवर में आपको हाउस बोट देखने को मिल जाएंगी। डल लेक और झेलम रिवर हैं, वो दोनों कहाँ पर है? कश्मीर में हैं। तो जो हाउस बोट हैं वो कहाँ पर मिलेंगी? डल लेक या फिर झेलम रिवर में मिलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट, डोंगा क्या है? डोंगा एक हाउस बोट है, एक हाउस बोट का टाइप है विद डिफरेंट रूम। इसमें बहुत अलग अलग रूम्स भी होते हैं, 3 से 4 कमरे बनाए हुए होते हैं। फाउंड इन द डल लेक ऑफ कश्मीर। कश्मीर के डल लेक में एक टाइप की बोट पाई जाती है जिसको हम कहते हैं डोंगा। क्या बोला जाता है? इसे डोंगा बोला जाता है। और ये कैसा स्थान है? ये स्थायी निवास है। कैसा निवास होता है? स्थायी निवास होता है। ये परमानेंट घर होता है। जैसे हम 3 से 4 कमरों का घर बना के रहते हैं, वैसे ही कश्मीर के कुछ लोग स्थायी रूप से डोंगा में ही रहते हैं। ये जो डोंगा है इस पर डिफरेंट रूम्स होते हैं, अलग अलग कमरे बनाए हुए होते हैं, और इसमें जो वुडन की सीलिंग होती है, जो वुडन से नाव बनाई जाती है, उस वुडन पर सुंदर कलाकारी करी हुई होती है। उस सुंदर कलाकारी को क्या बोला जाता है? ख़त्म बंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ख़त्म बंद बोला जाता है। ये आपको ज़रूर से याद रखनी है। जो हाउस बोट है उसकी लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कश्मीर में पाई जाने वाली जो डोगा है उसकी जो लेंथ है वो लगभग 80 फीट होती है, और उसकी चौड़ाई है वो 8 से 9 फीट होती है। ये थे हाउस बोट इन कश्मीर, श्रीनगर। कश्मीर की डल लेक और झेलम रिवर में ये पाए जाते हैं, डोगा और ख़त्म बंद।
ये 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर से याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मोस्टली जो एनसीईआरटी में शेल्टर दिए हुए थे, आवास दिए हुए थे, घरों के जो टाइप दिए थे वो हमने कर लिए हैं। सबसे पहले हमने जो चंगपा जनजाति लद्दाख में रहती है वो रेबो टेंट में रहती है। रेबो टेंट है वो शंकु के आकार का होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने लद्दाख के घरों के बारे में देखा था। जो परमानेंट घर हैं वो स्टोन को काट काट कर बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाए जाते हैं। फिर हमने असम में घरों के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था कि असम में जो घर हैं वो बांस और लकड़ी के बनाए जाते हैं। वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर ले जा कर बनाए जाते हैं, और वो जो 10 से 12 फीट ऊंचाई दी जाती है वो बैम्बो के ऊपर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बाढ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो बैम्बो के ऊपर बनाए जाते हैं और ग्राउंड से ऊपर बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था श्रीनगर और मनाली में किस तरह के घर पाए जाते हैं। श्रीनगर और मनाली में पक्के घर पाए जाते हैं जो स्टोन से बने हुए होते हैं और जो पत्थर से बने हुए होते हैं, और उनके ऊपर जो पेंटिंग की हुई होती है, उसके ऊपर जो कवरिंग की हुई होती है वो चूने की और मिट्टी से मिलाकर की हुई होती है। फिर हमने राजस्थान के घरों के बारे में देखा था कि राजस्थान में जो घर हैं वो कटीली झाड़ियों से उनकी छत बनाई जाती है, और जो दीवारें हैं वो मिट्टी और गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। मिट्टी और गाय का गोबर इसलिए यूज किया जाता है, गाय का गोबर है वो कीड़े मकोड़े लगने से बचाता है, और उसकी छत पर कीकर की लकड़ी यूज की जाती है ताकि वो भी इंसेक्ट से बचाए। ये सब हमने टाइप ऑफ हाउसेज हैं वो छोटे छोटे वीडियोस में हर एक टाइप ऑफ हाउस है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। देखिए इस सीरीज़ में मैं जो जो क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं मैं वही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी। आपको ये नहीं कि सब कुछ करवा दिया और उसमें से कुछ भी नहीं रहा है। जो जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक है मैं वही आपको करवा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ लेनी है और साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं। जब हम खुद से लिखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग पर टिकती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमने वीडियो देख लिया और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तब हम वो सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि श्रीनगर में किस तरह के घर थे, फिर उसके अलावा लद्दाख में किस तरह के घर थे। वो क्या होता है, वो सब कुछ मिक्स हो जाता है। और ये सब कुछ मैशअप होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने होते हैं। जब हम अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग में टिकेंगी। दूसरा आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो पिछली साल आए हुए पेपर हैं, वो आपको लगाने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाता है कि एग्ज़ाम कहाँ से कैसे आ रहा है। दूसरा आपको ये भी पता लग जाता है कि हम जो टाइम गिवन है उसमें हम पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम है ना, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट नहीं करता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट भी होते हैं और उसी के आसपास ही आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सीटेट का एग्ज़ाम निकालना बहुत ईजी है। आप सीरियस होकर बस 2 महीने पढ़ाई कर लीजिए, ईजीली आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।